बढ़ी, भगवान ने पूतना को देखा तो आंख बंद कर लिया। अब भगवान पूतना को देख करके आंख क्यों बंद की, ये तो परमात्मा जाने। पर ब्रज के संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया कि भगवान की दोनों आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य चंद्रमा कहते हैं प्रभु आप इसको मारोगे और जब ये मरेगी तो मैं इसे अपने लोक में नहीं ले जाऊंगा, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। दूसरे कहते ना ये भी नहीं है। बोले तब भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे थे कि जब मेरा रामावतार हुआ था तो उसमें भी एक सुंदरी आई। कौन? बोले जिनका नाम था सूप नखा। सूप नखा का अर्थ क्या है? बोले जिसके नाखून सूप जैसे हों उसी का नाम सुपुनखा। हाँ, जैसे ही सुंदरी आई प्रभु के सामने तो प्रभु को ही काटने लगी। प्रभु मैंने सारा संसार घूम लिया, थोड़ा सा आपको देखा तो जरा सा प्रेम जगा। भगवान ने विचार किया भैया ये कौन सुंदरी जो हम ही को काट दे रही। पर राम जी ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि बगल में जानकी जी खड़ी थी। जो भी उत्तर दिया जानकी जी की तरफ देख करके दिया। क्या उत्तर दिया? बाबा कहते हैं बोले सीता चितहि कही प्रभु बाता, 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 अब ही कुंवार मोर लघु भ्राता, अब ही कुंवार मोर लघु भ्राता, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान। तो जो भी उत्तर दिया मेरे राघवेंद्र सरकार ने जानकी जी की तरफ देख करके दिया। पर भगवान कन्हैया सोचने लगे अभी तो हमारा विवाह ही नहीं हुआ। हाँ, सोई भगवान पूतना को देख करके आंख बंद कर लिए। पूतना भी आगे बढ़ी, मौका देखी बिल्कुल आनंद का। हाँ, भगवान ही सो रहे हैं, कन्हैया ही सो रहे, चलो गोदी में लेके भागे। सोई कन्हैया को गोद में उठाई और उठाते ही अपना स्तन भगवान के मुख में पकड़ा दिया। तो भगवान भी बड़े छल छबीले, मौसी हाँ अभी मैं ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने सो मिला नहीं, हमको बिस्पवाने चली आई। तो तू घबराना, तू मेरी मौसी तो मैं भी तो तेरा बेटा। हाँ, जैसे ही गोद में लिया स्तन पान कराना प्रारंभ किया तो भगवान भी पहले विष पिए, फिर दुग्ध पिए और जैसे ही रक्त पीना प्रारंभ किए सोई मौसी घबराई। अरे कहती अरे कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मौसी यही तो हमारी समस्या है कि पहले मैं पकड़ता नहीं और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। तो जैसे ही महाराज भगवान रक्त पीना प्रारंभ किए सोई विशाल रूप धारण करके प्रकट भई और भगवान को लेकर के भगना चाहिए। सोई भगवान ने ऐसा मुंह मारा सोई गिरी और चकना चूर हो गई। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। हाँ, जब गिरी तो धड़ाम की आवाज आई, मैया दौड़ पड़ी। तब तक नंद बाबा भी आ गए। ब्रजवासी सीढ़ी लगा करके कन्हैया को उतारे, मैया ने गोद में लिया और ब्रजवासी आपस में बात करने लगे। भैया एक बात बताओ, क्या बात है? अरे बोले या पूतना कैसे भगवान के घर में घुस गई? घुसी सो घुसी पर मरी कैसे? भाई ब्रजवासी आपस में बात कर रहे। एक बोला कन्हैया को लेकर के भग रही थी, सोई ठोकर लगी और गिरी और मर गई। एक बोला क्यों रे, हमें मिले हैं सवेरे से। अरे ठोकर लगती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी। तो सारे ब्रजवासी आपस में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं पर कोई ये नहीं तर्क कर रहा कि मेरे प्रभु ने ही उसे मारा है।
इतने में नंद बाबा आए, ब्रजवासी सभी दौड़ पड़े। बाबा यानी तो पूरा गोकुल और मथुरा का रास्ता जाम कर दिया। बड़ा विशाल शरीर था इसका, किया क्या जाए? नंद बाबा ने कहा करना क्या है, फावड़ा लाओ, फरसा, और काट काट के एक जगह इकट्ठा करो। जितने वृक्ष इसके शरीर से टूटे हैं इसके ऊपर रख करके आग लगा दो। पर सुखदेव बाबा कहते हैं राजन एक बात कहूं, जैसे ही पूतना के शरीर में आग लगी ना तो दुर्गंध नहीं सुगंध निकला। परीक्षित जी चौंक गए, बोले गुरुदेव ऐसा क्या इसने पुण्य किया था किसके शरीर से सुगंध निकले? सुखदेव बाबा कहते राजन एक बात को, अब कौन अभागा पूतना को राक्षसी कहेगा हो? अरे जिन प्रभु के पदनक चंद्रिका का दर्शन पाने के लिए संत महात्मा यमलात्मा विमलात्मा समाधि लगा करके बैठे फिर भी दर्शन नहीं पाते, पर धन्य है पूतना जिसने प्रभु को गोद में लिया, स्तनपान कराया। भगवान गदगद हो गए, भैया अच्छी बुरी चाहे जैसी ही काम इसने मां का किया है। तो भगवान ने उस पूतना को भी कम्वा दयालु शरणम ब्रजे महा, भगवान ने उस पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दिया। तो जब पूतना में मेरे प्रभु दोष नहीं देखे हो तो क्या हमारे आप में देखेंगे? विचार करो, ना उसका कुल अच्छा, न खानदान अच्छा, न आहार अच्छा, फिर भी भगवान ने उसमें दोष नहीं देखा।